बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बंद कमरों में, इस वक्त ड्राइंग रूम्स में, हर महफिल में, हर चौक चौराहे में एक ही बात हो रही है कि अगली हुकूमत कौन बनाने में कामयाब होगा। इस्टेब्लिशमेंट का असल प्लान आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने आज नई लंका ढाकर रख दी है और आज पहली बार फौज के सुप्रीम कमांडर ने खुलकर जो बातें की हैं, उसने जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनको एक तो दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है कि आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं। एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब फिर अचानक से एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आ जाना और फौज के अंदर से ये खबर सामने आना, तो ये मामला इस वक्त बहुत गंभीर हो चुका है। हालात इंतहाई कशीदा हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं और जो उनके लिए पूरा ग्राउंड सेट किया जा रहा है और डॉलर का रेट नीचे लाना, पेट्रोल कम करना, एक पूरा माफिया इस वक्त उनके लिए एक्टिव कर दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब पर कातिलाना हमला, अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ अंदर की रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है। एजेंसीज ने क्या इस वक्त खबरदार किया है, उस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया मंसूबा लॉन्च कर लिया गया है। यह मंसूबा इंतहाई खतरनाक है, आपके लिए समझना जरूरी है। और यह मंसूबा तैयार करने वाले हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नागरिक, सबसे पहले तो आम इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। जनवरी में ये इस इलेक्शंस की बात हो रही है कि जनवरी में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ये तारीख है तो अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि जनाब 90 दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने वाला कोई बात मुमकिन नहीं है। आइन कानून जाता जाए भाड़ के अंदर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से अपना फैसला जो है बता दिया है कि पाकिस्तान में जो बात मुमकिन है उस बात के आप उसके ऊपर बात करें। यानी कि चीफ जस्टिस का आपके सामने है कि वो भी बेबस हैं। उनको कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने जब अपने इस बयान से बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो खुद इस वक्त कंट्रोल्ड है, वो क्या किसी को इंसाफ देगा। तो इस सब के अंदर आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। बिलावल भुट्टो का KPK में डेरे डालने का फैसला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में सूबे की अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान जो है वो भी बता दिया गया है। और जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का महाज संभालेंगे। इस सिलसिले में वो आइंदा माह के दूसरे हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे और बिलावल भुट्टो 5 रोज तक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियों में शरीक होंगे। और इस हवाले से जनाब वो दीगर जनाब अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बहुत बड़ी शमूलियात की इस वक्त खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगी। तो जनाब ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि कौन कौन सी शख्सियात इस वक्त पीपल्स पार्टी में KPK से शामिल होने जा रही हैं। तो दूसरी जानिब जनाब अलकाबिर ट्रस्ट केस इमरान खान पर बनाया गया और तोशाखाना नैब केसेस हैं। और इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली की दरख्वास्त सुनने वाला डिविजनल बेंच जो है वो आज टूट चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो चुके हैं और जस्टिस बाबर ने ये रिमार्क्स दिए कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। वकील चेयरमैन PTI सरदार अतीफ खोसा ने अदालत से कहा कि यही तो बात हम भी कर रहे हैं कि जब एक शख्स गिरफ्तार है तो आप उससे तमाम केसेस में तफ्तीश कर लें। नैब क्यों नहीं उससे तफ्तीश कर रहा, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो नैब को मतलूब हैं, नैब को उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब ये पूरा एक प्लान है कि अगर इमरान खान साहब साइबर केस से बच निकलते तो उनको नैब की टीम ने एक माह के लिए अपने हिसार में लेना था और उस केस में सजा होनी थी। तो साइबर केस के अंदर इमरान खान साहब को फंसा दिया गया है, तो इस केस में इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आप ये नहीं कह रहे, आप तो जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की दरख्वास्तें लाए हैं। और सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान की अबूरी जमानत बहाल की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में अबूरी जमानत बहाल की थी। और जस्टिस बाबर ने रिमार्क्स दिए कि जिस बेंच ने ऑर्डर पास किया है मेरा उससे इख्तिलाफ राय है और ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया है वही ये केस सुनेगा। मेरा मौकफ ये है कि अगर एक शख्स गिरफ्तार है तो दीगर मुकदमात में गिरफ्तार करार दिया जाएगा। तो इस वजह से खान साहब को जो है वो अबूरी जमानत नहीं दे सकते। तो जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो एक बेंच से अलग आज हो चुके हैं। और जनाब सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस
नजरसानी केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फैजाबाद धरना केस था कि फैज हमीद साहब के खिलाफ इसी चीफ जस्टिस ने, उस वक्त जो जस्टिस थे, उन्होंने इनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया था। जो तरीके लब्बैक का धरना था उसमें उस वक्त डीजीसी आया से फैज हमीद साहब जो है वो गए थे और उनकी एक गैर कानूनी शिरकत जो है बताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला जो है वो जारी कर दिया था और ISI ने इसके ऊपर नजरसानी समाअत जो है वो अपील दायर कर दी थी। अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अपने ही फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस जो हैं वो नजरसानी अपील जो है वो सुनेंगे। अब उनका एक बहुत बड़ा जनाब इस हवाले से जो इम्तिहान है वो शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब ने साइफर में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की है और जल्दबाजी में इसको मुकम्मल करना चाहती है। मरकजी सबूत साइफर टेलीग्राफ की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जब साइफर मौजूद नहीं है तो आप कैसे ट्रायल आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का 23 अक्टूबर को ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इसको मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने 7 रोज की कानूनी तकाजे को भी मद्देनजर नहीं रखा। ट्रायल कोर्ट के जल्दबाजी के बाद ये चीजें आपके सामने हैं और आला अदलिया की जानिब से ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर समाअत या जल्द मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं है और जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ाए जाने से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर होंगे और दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि अब इसको जल्द अज जल्द इस ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाए। अब यहाँ पर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को रिलीफ दे पाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इमरान खान साहब की साइफर केसेस में बहुत सारी जो अपीलें हैं उसको उड़ा कर रख चुका है और उसने उनके चीफ जस्टिस बड़े वाजे कह चुके हैं कि इस वक्त हम इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि पीछे से डंडा है, पीछे से ऑर्डर है। तो नंगा नाच तो इन लोगों ने करना है कि इनकी मजबूरी है और ये इनको करना पड़ना है क्योंकि रियासती मशीनरी इस वक्त नवाज शरीफ साहब को सहूलतकारी देने के अंदर लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक नया मनसूबा तैयार कर लिया गया है। ये मनसूबा लॉन्च हो चुका है क्योंकि इलेक्शंस करीब है तो सबके जहनों में एक सवाल गूंज रहा है। ड्राइंग रूम से बात हो रही है, बैठकों के अंदर बात हो रही है, ताकतवर लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब ये 2013 की सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी जहां पर PMLN को आगे रखा जाएगा, पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। जो हमें ज़राए इस वक्त बता रहे हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि जो अगले साल इलेक्शंस होने हैं जो जनवरी में जिसका बताया गया है, जो कि इस वक्त होते हुए नजर नहीं आ रहे, इमरान खान साहब एज अ कैंडिडेट इस इलेक्शंस के अंदर नहीं होंगे। जो 2013 और 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इमरान खान साहब एज अ कैंडिडेट इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे और इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगी जब ये इलेक्शन जो हैं कॉन्टेस्ट हो रहे होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ वो लोग जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, जिनको जनाब आप होम्योपैथिक कहते हैं, वही लोग जो हैं वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके ऊपर भी हाथ सख्त रखा जाएगा, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जाएंगी। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी अपोजिशन को बिल्कुल खत्म किया जाएगा और MKM को वहां पर मजबूत किया जाएगा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अंडर कंट्रोल रखा जाएगा। ये दराए हमें इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। पंजाब की अगर बात कर लेते हैं तो पंजाब के अंदर PMLN और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मखलूद हुकूमत वहां पर बनाई जाएगी, आजाद उम्मीदवार इकट्ठे किए जाएंगे और उनको एक हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, जो दराए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। और जो बलूचिस्तान का मामला है वहां पर पीपल्स पार्टी, JUI, फे और दीगर पार्टीज को मिलाकर वहां पर एक हुकूमत बनाई जाएगी और टफ मुकाबला होगा। अपोजिशन और हुकूमत के वोट ज्यादा, उस पर ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, कम वोटिंग से आप एक सूबे के जो MP हैं उसको वज़ीर-ए-आला बना देंगे। तो ये इस वक्त हमें ज़राए बता रहे हैं। और फिर KPK में जनाब इस मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर तोड़ना इस वक्त इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो वहां पर पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI, फे और दीगर जमातों को मिलाकर वहां पर एक हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा, उसको वहां पर तोड़ा जाएगा। और मरकज की बात कर लेते हैं तो मरकज के अंदर पंजाब जो है उस मरकज में नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, मखलूत हुकूमत होगी और वहां पर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 से भी कम सीटें जो हैं वो दी जाएंगी, जो 2013 के अंदर इमरान खान साहब के साथ किया गया था। पीपल्स पार्टी को कम सीटें दी जाएंगी, JDA का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जाएगा, MKM को सीटें बढ़ा दी जाएंगी और जो दीगर पार्टीज हैं उनकी सीटें जो है बढ़ाई जाएंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो एक नई पार्टी है उसकी वहां पर एंट्री करवाई जाएगी और मखलूत हुकूमत जो है वहां पर भी बनाई जाएगी। ये जराए हमें इस वहां से कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो ये एक नया मनसूबा है एस्टैब्लिशमेंट का जो मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो जनाब आज फौज के सुप्रीम कमांडर साहब ने नई लंका ढा दी है और 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है, वो भी आपके
सामने मैं रख देता हूं। आज जनाब जो इंटरव्यू दिया गया है वो इंटरव्यू दिया गया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस। उन्होंने कहा कि आज भी इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम आज उन्होंने पहुंचा दिया जिनको पहुंचाना था कि इमरान खान मेरा लीडर है। और क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है और उन्होंने कहा कि ईवान सदर में ना होता तो मैं भी आज जेल के अंदर होता। ये उनका बड़ा एक दो टोक पैगाम था कि जो कुछ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, अगर मैं भी सदर पाकिस्तान ना होता तो जनाब मुझे भी लोग जेल के अंदर डाले थे। और चीफ जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था, पीएम हाउस से आया था और वो रेफरेंस मैं नहीं भेजना चाहता था। और जज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत नहीं करता, इलेक्शन एक्ट हज पर ना गया होता तो जनाब उन्होंने ये बात की कि मैं उस वक्त ये दस्तखत ना करता। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम जो है वो आइन के खिलाफ वर्जी है। और आरिफ अलवी साहब ने कहा कि यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। ये एक सुप्रीम कमांडर की जो फौज के हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन जनवरी में होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इट मीन्स के इस पाकिस्तान में इलेक्शन का इस मूड और माहौल नहीं नजर आ रहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान मुझ पर बतौर दोस्त और हमदर्द गहरी नजर रखते हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इमरान खान साहब ही मेरे लीडर हैं। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं कि इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना पैगाम जो है वो ताकतवर हल्कों को पहुंचा दिया कि वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और जनाब इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर कातलाना हमले का खर्चा बढ़ चुका है और अदारों ने अपना अलर्ट जारी कर दिया। तो ये सिंपैथी गेन करने की कोशिशें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, तो इस वजह से इनको सिक्योरिटी दी जा रही है। एक मफरूर इश्तिहारी सदा याफ्ता मुजरिम जो है वो आप उसको किस तरह से सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप उसको किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। आपने गिरफ्तार नहीं किया तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का नंगा नाच आपके सामने है। तो सिक्योरिटी थ्रेट की के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और जरा ये बताते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नज़र शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के लिए इकदाम लिए गए हैं। इमरान खान साहब को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, उनकी जान को खतरा, उन पर कातलाना हमला, आपने सब कुछ देखा, आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमले होते हुए देखे। इमरान खान साहब को बार बार अदालतें जानबूझकर वहां पर बुलाती रहीं और उनको ट्रैप करने की वहां पर कोशिशें होती रहीं। वो भी एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म थे। चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का फैसला था इमरान खान को रास्ते से हटाना है, तो जनाब अदालतें भी उसका हिस्सा बन गई थी। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी स्क्वाड में 2 जैमर और दीगर आलात फ्राहम कर दिए गए हैं। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को रियासती मशीनरी का बेदरीक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी साथ सब्र करने और एक जगह रहने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। जनाब इस वजह से और ये दोनों भाइयों और दीगर खानदानी अफराद को एक मुकाम पर इकट्ठे होने से रोक दिया गया है। ये सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। एहतसाब अदालत में जब नवाज शरीफ की पेशी थी तो उससे पहले भी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कमरा खाली करवाकर तलाशी भी ली और इस वजह से जनाब ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो है उसको एक रियासत का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, जिसने सबकी धज्जियां उड़ा कर रखती हैं और इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।